तो आज हम बनाएंगे गोवर्धन पर बनने वाली स्पेशल अन्नकूट की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। इसके अंदर खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल होता है जो यहाँ पर दिख रही हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ किस किस मात्रा में सब्जी में पड़ती है ताकि ये सब्जी का स्वाद एकदम मंदिर वाली अन्नकूट जैसी सब्जी से लगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ट्रेडिशनली ये कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है गोवर्धन पर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ये सब्जी बहुत हेल्दी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लौकी ले रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने मीडियम साइज़ की लौकी ली है, लेकिन उसकी भी मैं आधी लौकी का इस सब्जी के अंदर इस्तेमाल करूँगी और उसको हम बारीक काट लेंगे। तो जो भी सब्जियाँ हम इस सब्जी के अंदर डालेंगे वो सब्जियाँ सारी की सारी हमें बहुत बारीक काटनी है। तो यहाँ पर लौकी कट चुकी है। यहाँ मैंने काशीफल लिया है। ये काशीफल भी मैंने थोड़ा सा लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो लौकी मीडियम साइज की भी आधी, काशीफल का भी सिर्फ 2 टुकड़े। तो यहाँ पर ये वेजिटेबल कटर मेरे पास है जो मेरे काम को आसान कर देता है, चॉपिंग के टाइम को कट कर देता है। उसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नाइफ से बारीक करके सब्जियों को काट लीजिए। लौकी कट गई, काशीफल कट गया, अब बारी है गाजर की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ हमें 1 गाजर लेनी है, उसको भी हम बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाजर कट गया, काशीफल कट गया और अब आएगा ये कच्चा केला। यहाँ पर ये भी मैंने छोटे साइज का 1 केला लिया है, ये भी हम बारीक काट लेंगे। ये सब्जी कटने के बाद कितनी क्वांटिटी में रहेगी वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये करेला लिया है हमने क्योंकि इस सब्जी के अंदर सारी ही वैरायटी की सब्जियां डल जाती हैं, चाहे वो पत्ते वाली सब्जियां हो, चाहे वो कड़वी हो, खट्टी हो, मीठी हो, हर टाइप की सब्जी इसके अंदर इस्तेमाल होती है और उसी से ही जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने आलू लिया है, उसको भी कट कर लिया है। ये है जिमीकंद, हम इसे जिमीकंद कहते हैं और आप अपने स्टेट में इसको क्या नाम से बुलाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो खाने में स्वाद होता है इसका वो कुछ कुछ अरबी जैसा होता है। तो इसको पहले हम साफ कर लेंगे। आप देख रहे होंगे इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यूज़ किया है, साइड में जो नीचे रखा है वो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ इतना ही पोर्शन हमें चाहिए। तो इसको भी हमने बारीक काट लिया है और ये कटने के बाद कटोरी में अगर हम नापेंगे तो कितनी कितनी क्वांटिटी में सब्जियां होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये मैंने फली ले ली है, ये देखिए इस तरीके से हम इसे साइड से भी साफ कर लेंगे। और इन सारी सब्जियों को काटने से पहले हम अच्छे से धो लेंगे, धोना बहुत ज़रूरी है और धोने के बाद ही हम इन सब्जियों को कट करें। तो यहाँ पर मैं अब ये 5 भिंडियाँ ले रही हूँ और उसको भी हम बारीक कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सिर्फ 5 भिंडियाँ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये फूल गोभी ले ली है और फूल गोभी के भी सिर्फ फूल ऊपर के जो होते हैं वो पोर्शन लिया है मैंने। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये सिर्फ मुट्ठी भर हैं, उसको भी हम बारीक काटेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे ये तोरई, उसको भी छील के बारीक काटेंगे। यहाँ पर अरबी ली है एक बड़े साइज की, सिर्फ 1 ही लेनी है आपको और इसको भी आप अच्छे से छील लीजिए। और यहाँ पर फिर हम लेंगे ये परवल, ये भी मैंने सिर्फ 1 लिया है और 2 छोटे। फिर यहाँ पर मैंने कटहल ली है, ये बीन्स हैं, ये 3 तरीके की बीन्स हैं। फिर उसके बाद हम पत्ता गोभी लेंगे और ये बहुत बड़ी पत्ता गोभी है तो इसका भी हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, सिर्फ इतना पार्ट इसके अंदर डलने वाला है। तो इसको भी हम बारीक कट कर लेंगे। इसको भी मैंने पहले से धो लिया है और इसके ऊपर की जो लेयर है वो 4-5 आप निकाल दीजिए। शिमला मिर्च एक छोटे साइज की और 1 आलू मीडियम साइज का। बैगन जो है वो इसके अंदर ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के बैगन लिए हैं। तो यहाँ पर इस सब्जी के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में डलती हैं और बाकी की बहुत कम। तो बैगन 2 बड़े बड़े और ये मूली और बैगन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहेगी बाकी सब्जियों से। तो यहाँ पर मैंने ये 4 मीडियम साइज की मूली ली हैं। अब हरे पत्तियों में यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ा सा मेथी लेंगे, पालक ले लेंगे 3-4 पत्ते और उसके बाद ये मूली के पत्ते हैं और बथुआ ले लेंगे हम, ये भी थोड़ा सा ही है, सिर्फ 1 मुट्ठी। और उसके बाद ये सरसों के पत्ते लेंगे हम, वो भी 3-4। तो सिर्फ इतने लेने हैं। और यहाँ पर ये सारी सब्जियां कट के तैयार हैं। तो यहाँ पर ये सेम कट चुकी हैं, शिमला मिर्च है सिर्फ 1/4 कटोरी और उसके बाद ये केला, गोभी और जिमीकंद और करेला
ये कटोरी है, और यहाँ पर ये मूली काटी हुई है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर ये पत्ता गोभी है, कटहल है, इसको हमें इतना बारीक काटना है। ये सारी सब्जियां आप देख लीजिए कि आपको कितनी बारीक काटनी है, तो इतनी बारीक ये कटेंगी। इसके बाद यहाँ पर ये हमने जो बीन्स, 3 तरीके की बीन्स ली थी, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है इस सब्जी को बनाने में। तो आपके यहाँ जो भी सब्जी आपको मिले वो सारी सब्जियाँ आपको लेनी है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, सिर्फ हर सब्जी का सिर्फ एक एक पार्ट लेना है। यानी कि अगर कोई सब्जी, अगर हम साइज वाइज देखें तो उसका स्मॉल साइज लेना है। और यहाँ पर भिंडी कट गई, थोड़ी सी मटर भी ली है मैंने, और ये आलू है, काशीफल और गाजर है। जैसे गाजर थी तो गाजर बड़ी आती है, छोटी आती है, स्मॉल साइज में भी आती है, तो आप एक छोटा सा पोर्शन उसका यानी कि स्मॉल साइज की गाजर ले लेंगे। सिर्फ जो मूली रहेगी और बैगन रहेंगे वो आपकी ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। बाकी ये पत्ते हैं, इनको भी आप सिर्फ जो मोटी डंडियां हैं वो आप तोड़ लेंगे और उसको सिर्फ रफली चॉप करेंगे और फिर हम इस सब्जी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी सब्जियां आपको मिले, जो भी पत्तेदार सब्जियां मिले, वो सारी सब्जियां आपको ले लेनी है। टमाटर है और अदरक, यहाँ पर मैं 5 बड़े टमाटर को इस्तेमाल करूंगी और अदरक का इतना बड़ा पोर्शन। और ये टमाटर और अदरक कब इस्तेमाल होंगे वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो अब चलिए बनाते हैं सब्जी को। बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। ये सब्जी बनेगी सरसों के तेल में, और जब सरसों का तेल जो है वो अच्छा धुआं देने लगेगा तो हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में हम डालेंगे खूब सारा धनिया पाउडर इसके अंदर ज्यादा डलता है, और उसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर उसके बाद हम जैसे ही गरम जो तेल है हमारा वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल देंगे जीरा और साथ में हींग अच्छे से इसके अंदर डालनी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाले बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टेक्निक वही है कि सब्जी को कैसे, कितनी आंच पर और कब तक पकाना है, ये सब्जी को बनाने के लिए टेक्निक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे ही हमने इसके अंदर जीरा और हींग डाल दी है, हम डाल देते हैं सब्जियां। तो अभी हमें सारी सब्जियां नहीं डालनी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये बैगन, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना, जीरा जो है वो जल ना जाए, और हमें जो हमारे जो सूखे मसाले हैं वो तेल के अंदर नहीं डालने हैं, वो हमें इस सब्जी के ऊपर से डालने हैं। तो यहाँ पहले आप 1-2 सब्जियां इस तेल के अंदर डाल दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इस मसाले को डालिए। हमें तेल के अंदर ये मसाला नहीं डालना है। तो ये मसाला डालने के बाद पहले आप मिक्स कर लीजिए और उसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां डाल दीजिए। तो जो सारी सब्जियां हैं, अगर हम उसे चॉप करके देखें तो सिर्फ 1/4 कप तक ही ये सब्जियां हैं। 1/4 कप या कटोरी आप मान लीजिए, उतनी ही सब्जियां रहेंगी सारी की सारी, क्योंकि कुछ इसके अंदर कड़वी सब्जी भी होती है, जैसे करेला होता है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं डालनी होती हैं। एक्चुअली ये जो सब्जी है ये गोवर्धन पर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली पर उठाया था, वो भी 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है और वो 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर धारण किया हुआ था। तो इसीलिए, क्योंकि एक दिन में भगवान को 8 बार भोग लगता है और उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए जो वृंदावन वासी थे उन्होंने 7 दिन बाद जब भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतार के नीचे रखा, तब उनके लिए वृंदावन वासियों ने 56 भोग का ये अन्नकूट की सब्जी बनाई थी। इसके अंदर वैसे तो 56 तरीके की सब्जियां इसके अंदर डाली जाती हैं, यानी कि 56 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन आपके यहाँ पर जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो सारी सब्जी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। बस ध्यान यही रखना है कि मूली और बैगन की क्वांटिटी बाकी सब्जियों से आपको ज्यादा रखनी है, तभी इसका जो फ्लेवर है वो सबसे अच्छा आता है। क्योंकि अगर इनबैलेंस रहा सब्जियों का, यानी कि खट्टी सब्जी ज़्यादा हो गई या कड़वी सब्जी ज़्यादा हो गई, वो आपने ज़्यादा डाल दी, तो ये सब्जी जो है उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब्जियां बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, सारी सब्जियां। और आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि इस सारी सब्जियों में जब हमने एक कढ़ाई के अंदर डाली हैं, हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो खुद से पानी छोड़ती हैं, वाटरी हैं।
जैसे कि सारे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, लौकी होती है, तोरई होती है, वो सारी सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। मूली अपने आप में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी पानी थोड़ा सा भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां जल्दी से पकेंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे चम्मच भर के नमक डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम रखेंगे लो। तो लो से मीडियम पर हम इन सब्जियों को पकाएंगे। तो शुरुआत में आपको बिल्कुल भी फ्लेम तेज नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डाला नहीं है, तो इसलिए अभी इन सारी सब्जियों को पानी छोड़ने दें, इसलिए हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो इस सब्जी में लगभग बनाने में सब्जी को लगभग 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन सब्जियों को 15 से 20 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर ढक कर ऐसे ही पकाएंगे, और जब ये थोड़ी सी गल जाएंगी उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर और अदरक। टमाटर को आप तब तक रफली चॉप करके रख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसके अंदर 5 बड़े साइज के टमाटर का इस्तेमाल किया है। अब आप देख रहे होंगे कि 15 से 20 मिनट बाद ये सब्जी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए कितना पानी इस सब्जी ने छोड़ दिया है। अब केयरफुली कढ़ाई को अच्छे से कपड़े से पकड़ लीजिए एक साइड से, और उसको फिर अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, चलाइए। इसको हमें पीसना नहीं है, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा घोटना नहीं है जैसे हम पाव भाजी बनाते टाइम करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बस हल्के हल्के हाथ से आपको इसको मिक्स करना है, क्योंकि जो सॉफ्ट सब्जियां हैं वो अपने आप ही इसके अंदर घुट जाएंगी। तो अब ये सब्जी क्योंकि गल चुकी है काफ़ी हद तक, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। शुरुआत में हम टमाटर इसके अंदर नहीं डालेंगे। उसके साथ यहाँ मैंने जो अदरक आपको शुरू में दिखाया था उसको मैंने छील कर कुछ इस तरीके से काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस सब्जी के अंदर कुछ ऐसे ही थोड़े बड़े बड़े पीस अदरक के अच्छे लगते हैं। तो ऐसे हम इसके अंदर डाल देंगे और वापस से इसको मिक्स कर लेंगे, और वापस से हम इसको ढक के पकाएंगे। अब पकाना कब तक है? पकाना जब तक कि सारी सब्जियां अच्छे से गल नहीं जाती। तो आप इसको 15-20 मिनट बाद वापस से चेक कर सकते हैं कि सारी सब्जियां गल गई या नहीं। लेकिन 15-20 मिनट पहले भी आपको इन सब्जियों को चलाना है। उसके पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं गरम मसाला। इस सब्जी के अंदर गरम मसाले का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गरम मसाला ही इस सब्जी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो अगर हो सके तो आप इसके अंदर ताज़ा गरम मसाला पीस कर, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा जिसे कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। वो सबसे अच्छा लगता है सब्जी के अंदर। और अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुटा हुआ सा वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 4 छोटे चम्मच भर के गरम मसाला डाला है। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो काफ़ी शार्प है, तो इसीलिए मैं इतना डाल रही हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा गरम मसाले का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बट इस सब्जी के अंदर गरम मसाला अच्छे से जाता है। तो वो आप इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। अब हम इसको ढक के वापस से पकाएंगे, और उसके बाद हम एक बारी चेक कर लेंगे 15-20 मिनट बाद कि सारी सब्जियां अच्छे से गली हैं कि नहीं गली हैं। लेकिन इस बीच भी हम बीच में इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हमें इस सब्जी को 5 मिनट बाद, लगभग हर 5 मिनट बाद इसको चलाना पड़ेगा ताकि इवनली कुक हो जाए। और अब आप देख रहे होंगे 15-20 मिनट बाद कि धीरे धीरे इसने जो है सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के सरसों का तेल डाला था। तो यहाँ पर इतना तेल तो जाएगा इस सब्जी के अंदर, क्योंकि अगर तेल कम होगा तब भी इस सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो तेल आपको अच्छे से डालना है, सरसों का तेल। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि सारी सब्जियां, जो मोटी मोटी सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां सॉफ्ट हैं जो जल्दी गल जाती हैं, कुछ हार्ड सब्जियां हैं जैसे करेला है, और भी सब्जियां हैं जो हार्ड हैं इसके अंदर, वो देर से पकनी है, तो वो चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ सारी सब्जियां गल चुकी हैं। अब लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे ये नींबू का रस। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का नींबू लिया था, उसका रस मैंने इसके अंदर डाला है। अब फुल फ्लेम करके इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, और लीजिए सब्जी हो गई हमारी एकदम से तैयार। सर्व करेंगे इसे या तो मसाला पूरी के साथ या फिर दाल की कचौड़ी के साथ। एंजॉय कीजिए इस गोवर्धन पर अन्नकूट की स्पेशल सब्जी को। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।